नहीं है, ये तो ताकत के साथ कहता हूं। लेकिन अगर आप लोग मुझे कहोगे, अगर आप मुझे कहोगे चुनाव लड़ना है, तो बबलू चौधरी चौराहे के ऊपर भी अपने आप को खत्म करने के लिए तैयार है। अगर आप लोग कहेंगे, मैं आपकी राय से चलूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं विनम्र तरीके से कि आपकी राय से इस खून का कतरा कतरा, मेरे खून का कतरा कतरा तैयार है। आप लोगों की राय से तैयार हूं, और आप लोगों की अगर राय हो तो मैं आप ये हाथ जोड़ के इस राजनीति से परे हटने के लिए भी तैयार हूं। क्यों साथियों, से पहले बबलू चौधरी के संयोजक बनने के बाद में निकली प्रत्येक गांव में, और हालात ये थे उस समय कि ये जनता नाराज थी। भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके किसी गांव में जाते तो मुझे याद है वो दिन अच्छी तरह कि सुंदरलाल जी के बेटे की गाड़ियां फोड़ दी थी यहाँ लोगों ने। वो भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जनता के बीच गया था, लेकिन बबलू चौधरी में सच्चाई थी, ताकत थी आप लोगों की। मैं कमल संदेश यात्रा लेके प्रत्येक ग्राम पंचायत में गया, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और मेरे साथ पर्सनली जुड़े हुए लोगों से मैंने कहा कि आप एक साथ एकजुट होकर मेहनत करें। आपकी एक एक किसी भी स्तर के काम के लिए मरते दम तक बबलू चौधरी आपके पीछे खड़ा मिलेगा। और जब वसुंधरा जी इस झुंझुनू में आई तो मेरे साथ मेरी ताकत आपके अलावा कोई नहीं, 20,000 लोग लेके मैं बगड़ में एक बाहर एक खेत में तिराई के ऊपर बैठा रहा। और इसी पार्टी के मात्र वो कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि यहां कोई ताकतवर आदमी स्थापित नहीं हो जाए, कोई ओड़ा परिवार को हराने वाला, कोई सच्चाई बोलने वाला आदमी आगे नहीं निकल जाए। उन लोगों ने उस समय भी समय नहीं लेने दिया था, मुझे समय नहीं दिया गया था। मुख्यमंत्री जी मेरी इस जनता को देखकर, आप सबकी ताकत को देखकर हमारे प्रोग्राम में आई थी। एक आदमी इस बात को जानता है। और उस दिन भी मुझे याद है, उस समय के जिला कलेक्टर और जिला के एसपी ने मुझे कहा था कि वसुंधरा जी तेरे को बस के पास बुलाएगी, तुझे माला डालेगी, आपके स्टेज के ऊपर नहीं आएगी। और मैंने ये कहा था कि ठीक है वो राजघराने के होंगे, लेकिन जनता बबलू चौधरी के पास है। इस जनता के आपके भरोसे पे मैंने स्टेज के पास खड़े खड़े, कोई प्रत्यक्षदर्शी, ज्यादातर लोग मेरे वही लोग यहाँ बैठे हैं, मैंने स्टेज के पास खड़ा होकर कह दिया था कि वसुंधरा जी बस में से, रथ में से उतर के मेरी जनता के बीच आ जाइए। बबलू चौधरी कोई रथ के ऊपर चढ़ के माला डलवाने वाला नहीं है। और उसके बाद टिकट कटी, वसुंधरा जी ने, अभी ये बता रहे थे मुझसे पूर्व वक्ता कि कांग्रेस से जिला परिषद सदस्य उनकी पत्नी, उनको पहले दिन बीजेपी ज्वाइन कराई। और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी ऐसा नेता नहीं था, एक भी ऐसा नेता नहीं था जो वसुंधरा जी को ये कह दे कि आपका गलत निर्णय है, आपने कांग्रेसी को लाके टिकट देके हमारे ऊपर थोपने का काम किया। ये बात कहने वाला मैं आपको इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बबलू चौधरी के अलावा इस राजस्थान में कोई दूसरा आदमी नहीं था उस समय वसुंधरा जी के सामने। और मैंने कहा था उसको 23 में टिकट उनकी क्यों काटी, और काटी उनका कोई सर्वे था उनके पास, मैं स्थानीय था, मेरे जातिगत समीकरण फेवर में थे, नौजवान मांगने वाला था। तो इन्होंने क्या सोच के 10 महीने पहले टिकट दी, और अगर टिकट दी पहले वाले की काटी तो शायद मैं समझता हूँ कि पार्टियां गंभीरता से देखती होगी इन बातों को कि अपन जो निर्णय कर रहे हैं, अपन ने पहले 18 में जो निर्णय किया वो गलत किया। उस समय
पार्टी के 34,000 कुछ वोट आए, 35,000 वोट आए, 29,000 वोट के लिए मेरे आए। उन 35,000 वोटों को 2023 में मैं 58,000 वोटों तक लेके गया। मैंने लगातार जनता के बीच काम किए और पिछले 10 महीने में तो मैं विशेष करके कहना चाह रहा हूँ कि पार्टी रूलिंग पार्टी का प्रत्याशी होने के नाते मैंने झुंझुनू विधानसभा में 60 वर्ष तक जो काम नहीं हुए वो काम जनता के करवाए।